नमस्कार बच्चों, मैं नीतीश भैया यूरोप में राष्ट्रवाद के 5वें वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हो गया। हमने पिछले वीडियो में जर्मनी के एकीकरण और यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन को विस्तार से पढ़ा था। हमने जाना था कि जर्मनी का एकीकरण किन-किन परिस्थितियों में हुआ, उसमें बिस्मार्क का क्या योगदान रहा और किस प्रकार 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। साथ ही हमने यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन और उनकी प्रमुख संधियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम इसी अध्याय का अंतिम भाग पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया तथा राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव पढ़ेंगे। यह टॉपिक बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं हंगरी की। बच्चों, उस समय हंगरी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट थी। 1848 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कोसुत और फ्रांसीसी डिक ने किया। इस आंदोलन के कारण 31 मार्च 1848 ईस्वी को हंगरी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। अब बात करते हैं पोलैंड की। उस समय पोलैंड पर रूस का अधिकार था। 1830 ईस्वी में पोलैंड के लोगों ने रूस के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किया, लेकिन रूस ने इस आंदोलन को बलपूर्वक दबा दिया। बाद में प्रथम विश्व युद्ध के समापन होने के बाद 1918 ईस्वी में पोलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अब जानते हैं बोहेमिया के बारे में। बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। यहाँ की अधिकांश जनता चेक जाति की थी। बोहेमिया के लोगों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग की। ऑस्ट्रिया ने कुछ मांग स्वीकार की, लेकिन जब आंदोलन उग्र हो गया तो उसे बलपूर्वक दबा दिया गया। अब देखते हैं राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर यूरोप के अनेक देशों में क्रांतियां और राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए। दूसरा, एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों में भी स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। तीसरा, निरंकुश शासन और प्रतिक्रियावादी शक्ति कमजोर होने लगी। चौथा, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा मिला। और पांचवा, भारत भी यूरोप में फैले राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ, जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया तथा राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव को विस्तार से समझा। इसके साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्याय पूरा सिद्धांत समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ को विस्तार से पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।